अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक और नई बात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बात नई नहीं है, बात पुरानी है, बात छोटी सी है, बात मुख्तसर सी है। आपकी बात है, मेरी बात है, माशरे की बात है, सोसाइटी की बात है, दुनिया की बात है। ये एक ऐसी बात है जिसका असर आप पर पड़ता है, मुझ पर पड़ता है। दोस्तों, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको आजकल हर इंसान माशी तौर पर परेशान नज़र आता है। आप देखते हैं कि आजकल लोगों को अपनी रोज़ी रोटी और अपना घर चलाने के लिए किन मुश्किलात का सामना है। मैं चंद लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और मैं अपने जैसे उन करोड़ों इंसानों की बात कर रहा हूँ जो हमारे माशरे का लाजमी जुज़ हैं, जो माशरे को बनाते हैं। दोस्तों, बात ये है कि हम अपने इर्द गिर्द जहाँ रहते हैं, इंसान को चूँकि सोशल एनिमल कहा गया है, जिसकी डिपेंडेंस मुख्तलिफ लोगों पर है, वो अकेला नहीं रह सकता। तो हमारा एक वास्ता जो लोगों से पड़ता है, रोज़ पड़ता है, रिश्तेदारों से पड़ता है, दोस्तों से पड़ता है, जानने वाले ना जानने वालों से पड़ता है, वो है हमारा लेन देन। यानी हम लोगों से अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर्ज़ लेते हैं, लोगों को अपनी मजबूरी बताते हैं, ना बताएं लेकिन कुछ भी कहकर हम अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए लोगों से कर्ज़ लेते हैं। कुछ से तो कर्ज़ मिल जाता है, कुछ की अपनी मजबूरी होती है, नहीं मिलता उनसे। लेकिन जो लोग हमें कर्ज़ दे देते हैं, अपना पेट काट कर देते हैं, अपना कोई काम छोड़कर, अपनी कोई ज़रूरत छोड़कर हमें कर्ज़ दे देते हैं, तो हमारा अमूमी रवैया क्या है? हमारा अमूमी रवैया ये है कि हम वो कर्ज़ उस वक्त तक नहीं लौटाते जब तक वो इंसान मुतालबा ना करे या वो इंसान बार बार हमें उसका तकाज़ा ना करे। तो होता क्या है? तो होता ये है कि हमें लगता है कि मेरी ज़रूरत तो चूँकि पूरी हो गई है तो उसके पैसे देने ही हैं ना, जानने वाला है, दोस्त है, दे देंगे उसको, आज नहीं तो कल दे देंगे, कल नहीं तो उसके अगले दिन दे देंगे। मतलब ये कि हम इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं करते कि जब हमें मुश्किल थी तो हम सोच रहे थे कि वो हमें अभी पैसे दे दे, मेरी मुश्किल तो रफ़ा हो, मेरी मुश्किल तो दूर हो, मुझे अभी पैसे चाहिए। तो अगला बंदा अपना पेट काट कर या अपनी मुसीबत भुला कर आपको पैसे देता है, आपकी मुसीबत टालने के लिए उसने आपको पैसे दिए। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि उसके मांगने से पहले उसको उसकी रकम लौटा दें। हम ऐसा सोचते नहीं हैं। होता ये है कि लोग हमारे दरवाज़े पर आ जाते हैं, हमारे दफ्तर में आ जाते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें कहते हैं कि हमारे पैसे तो लौटा दें, हमारे पैसे तो लौटा दें। उस वक्त हमें ह्यूमिलिएशन भी फील नहीं होती, उस वक्त हमें शर्मिंदगी भी नहीं होती, क्योंकि हमारी ज़रूरत पूरी हो चुकी होती है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, किसी जानने वाले से कुछ पैसे कर्ज़ लिए हैं तो उसके तकाज़ा करने से पहले उसको लौटा दें और ये चीज़ उसको बावर भी ना कराएं कि आपका इसमें डिले करने का आपका कोई ख्याल भी था। अच्छा, ये तो होगा पैसों की बात कुछ और भी होती है। कुछ कर्ज़, या हम किसी से अगर किसी से एक पेंसिल लेते हैं, किसी से कोई छतरी ले लेते हैं, किसी से कोई इस तरह की दफ्तर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ ले लेते हैं, तो वो भी हम नहीं लौटाते। हमारी मुश्किल तो हल हो गई, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भाई हमने उनसे उधार के तौर पर कोई चीज़ ली है तो उसे लौटाना भी है। तो ये हमारा अमूमी रवैया है। अनफॉर्चुनेटली हम इसको शर्मिंदगी का बायस नहीं समझते, इसको इग्नोर करते हैं और इसको एक आम सी चीज़ समझते हैं। ये आम चीज़ नहीं है। आपने जिस शख्स से कोई चीज़ बारो की है, क्या पता उसने अपनी ज़रूरत एक साइड पर रख कर वो चीज़ आपको दी हो। तो दोस्तों, कोई चीज़ उधार ली है, वक्त पर लौटाइए, पैसे लिए हैं, वक्त पर लौटाइए और उसका प्रॉपर दूसरे का शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने मुश्किल वक्त में आपकी मुश्किल टाली। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। एक और एपिसोड के साथ कल आपसे फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।